विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का मिर्ची बयान। मोदी सरकार करा रही है अरब देशों में हिंदू मंदिरों की निर्माण। सामने आई कांग्रेसी नेताओं की दोगलेबाजी। क्या वास्तव में गांधी नेहरू हिंदू थे या थे सच्चे मुसलमान? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आज की ये वीडियो आपके दिल और दिमाग पर छोड़ने वाला है, तो जानने के लिए पूरी खबर में बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स के सम्मेलन में बतौर अध्यक्ष भाग लिया और बयान दिया कि मोदी सरकार विदेशों में भी हिंदू मंदिरों का निर्माण करा रही है। इनमें अबू धाबी, दुबई जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन विदेशी मंत्री के इस स्टेटमेंट ने एक सवाल पर रोशनी डाली है कि जहां एक तरफ कांग्रेसी सरकार के राज में भारत में बने सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से चंदा देने के लिए मना कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने इस्लामिक देशों की धरती पर आखिर हिंदू मंदिरों की नींव कैसे रख दी। डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि इस साल अबू धाबी में बनने वाला हिंदुओं का मंदिर पूरा हो जाएगा और फ्रांस और बहरीन में भी मोदी सरकार को हिंदू मंदिर बनाने की अनुमति मिल चुकी है और इनके कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ G20 की कॉन्फ्रेंस के दौरान काशी का 4 दिन का दौरा किया और ऐसी कई खबरें बीते रविवार को मीडिया के सामने रखी जिसने पिछले 70 सालों का इतिहास खंगाल के रख दिया। अनऑफिशियल कन्वेंशन के दौरान एस जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत न्यूयॉर्क में भी हिंदू मंदिर बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और मोदी सरकार के प्रयास सच में काबिले तारीफ किए। इसी के साथ एस जयशंकर ने यह भी बताया कि सरकार विदेशों में बने हुए पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने के लिए भी लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए विदेश मंत्रालय में सांस्कृतिक संरक्षण के अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना भी कराई गई है। और केवल इतना ही नहीं, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में भी भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने हैं। और जब नेपाल, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर स्थायी बाउंड्री वॉल बनाने पर सवाल उठाए गए, तो विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि नेपाल से भारत का रोटी बोटी का रिश्ता है और विदेश मंत्री ने इसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि नेपाल भारत का मित्र देश है और इसके लिए उनकी सीमाएं खुली हुई हैं और अगर भारत नेपाल की सीमा को सील कर देगा तो यह दुनिया में गलत राजनीतिक संदेश पहुंचेगा। अगर इस कन्वर्शन को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि एस जयशंकर ने संक्षिप्त रूप में मोदी सरकार की हल्ला बोल तारीफ की है और कांग्रेस सरकार को नाकामयाबी को दिखाया है। एस जयशंकर के अनुसार मोदी सरकार ने केवल 9 सालों में एक के बाद एक मंदिर बनवाए, जिनमें अबू धाबी और दुबई जैसे इस्लामिक देश शामिल है। ये सच में एक बड़ी जीत है और इसके अलावा कई और उदाहरण भी देखे जा सकते हैं, जिनमें अयोध्या में फलता फूलता श्री राम मंदिर है और कश्मीर में 370 धारा का समापन है। सऊदी अरब की आयर यूनिवर्सिटी में रामायण और महाभारत का अध्ययन कराना है और सभी विदेशी देशों से मोदी की दोस्ती और भारत की उड़ती हुई छवि है, जिसे एक समय पर कांग्रेसी सरकार ने धूमिल कर रखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बना हुआ काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर सोने की चढ़ी हुई परत, केदारनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन, अयोध्या का श्री राम मंदिर, उज्जैन का महाकाल लोक और 4 धाम परियोजना और कश्मीर के हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार है। तो शायद अब ये कहा जा सकता है कि भारत को सेकुलर कंट्री बताने के नाम पर हमारे देश के सम्मानी नेता देश में हिंदू धर्म को नीचा दिखाने पर तुले थे। आज जयशंकर के इस स्टेटमेंट ने उनके मुंह पर तगड़ा तमाचा जरूर जड़ दिया है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए हमें फॉलो जरूर करें।